बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़रूरी वजाहत जो आप सब तक पहुंचानी है। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे। हमारे यहाँ जो एक रुझान चला था संडे दरस निज़ामी का, यानी सिर्फ इतवार के दिन आप आइए और आपको दरस निज़ामी करवाया जाएगा। चंद मकामात पर ये शुरू हुआ था, मैं उसके ख़िलाफ़ था। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट चली थी जिसमें अल कलम इस्लामिक सेंटर, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, अल्लामा उस्मान लाखानी साहिब, इनके यहाँ एक कोर्स अनाउंस हुआ था संडे दरस निज़ामी का, जिसमें मेरा नाम भी था। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप तो संडे दरस निज़ामी के ख़िलाफ़ थे, तो आपने ख़ुद फिर ये शुरू कर दिया वगैरह। तो पहली बात यह है कि मैं ख़िलाफ़ नहीं था, मैंने अपनी राय दी थी कि मेरे नज़दीक सिर्फ इतवार को पढ़कर आप किसी को आलिम नहीं बना सकते, दरस निज़ामी का नाम उसे ना दिया जाए। अब यहाँ पर भी शुरू हुआ और हमारे एक और भाई हैं, दोस्त भी हैं, शागिर्द भी हैं, मुफ्ती माआज़ मदनी साहिब, वो रूह रवां थे। मैं चूँकि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से दरस निज़ामी की तदरीस छोड़ चुका था, तो ये दोनों मेरे बड़े करीबी हैं, राइट लेफ़्ट कह लीजिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद साहब आप तदरीस करें, तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। फिर मेरा नाम भी डाल दिया गया, वो कोर्स शुरू हुआ। मैं उस कोर्स में दरस निज़ामी के हवाले से शामिल नहीं था। अलबत्ता जब वो कोर्स शुरू हुआ, हमारी गुफ्तगू चलती रही और बाहमी मुशावरत के साथ, यानी अल्लामा उस्मान लाखानी साहिब, मुफ्ती माआज़ साहिब और फ़कीर, हम तीनों ने काफ़ी नशिस्तें मुशावरत की और फिर उसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमने उसे दरस निज़ामी का टाइटल ख़त्म कर दिया। उसका टाइटल है दरस इस्लामी, या कोई और नाम दे दिया जाएगा। उस कोर्स को हमने 3 चीज़ों में मुनक़सिम कर दिया। सबसे पहले तफ़सीर कुरान, सेकंड तशरीह हदीस और थर्ड फ़िक़्ह, यानी कुरान, हदीस और फ़िक़्ह, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। आप जानते हैं बुनियादी माखज़ कुरान व हदीस है और कुरान व हदीस का निचोड़ फ़िक़्ह इस्लामी है, फ़िक़्हुल मुआमला कह लीजिए या फ़िक़्ह इस्लामी कह लीजिए। तो अब हमने इस कोर्स को जो इतवार को हो रहा है उसमें 3 पीरियड्स रखे हैं, जिनमें एक पीरियड तफ़सीर कुरान का है, और ये पीरियड जो तफ़सीर कुरान का है इसमें अल्लामा उस्मान लाखानी साहिब ने वाक़यतन मेहनत का हक़ अदा कर दिया है। शायद आपने इससे पहले इस अंदाज में तफ़सीर कुरान को नहीं देखा होगा। वो ख़ुद माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ उसूल के एतबार से उन्होंने तक़सीम की है और 1 साल का ये कोर्स है। इब्तिदाअन उसमें पूरा कुरान नज़र से गुज़र जाएगा। दूसरा जो पीरियड है उसके अंदर वो हदीस मुबारका का है। अभी तक तो मुझ पर ये प्रेशर कह लीजिए, अगरचे मैं प्रेशर कबूल नहीं करता, लेकिन एक मोहब्बत वाला प्रेशर है कि ये पीरियड मैं लूँ। तो इसमें हमने बुखारी और मुस्लिम को रखा है, उसकी मुंतखब अहादीस हैं वो पढ़ाई जाएंगी। और तीसरा जो पीरियड है वो फ़िक़्ह का पीरियड है, फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमल जो ज़रूरी अबवाब हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह ये 1 साल का कोर्स होगा, जो बिल्कुल एक नया कोर्स है दरस इस्लामी के नाम पर। और इसमें जिन्हें अपने नाम के साथ आलिम लिखवाना है, जिन्हें अपने नाम के साथ मुफ्ती लगवाना है, मेहरबानी करके वो तो बिल्कुल भी इस कोर्स में शिरकत ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ आलिम व मुफ्ती बनाने के लिए तो इल्म दिया नहीं जाता, इल्म दिया जाता है इल्मी तरक्की के लिए, या पढ़ाया जाता है, तदरीस की जाती है इल्मी तरक्की के लिए। तो वो यहाँ पर ना आएँ। अलबत्ता जिन्हें इल्म हासिल करना है कुरान का, हदीस का और फ़िक़्ह का, फ़िक़्ह हनफ़ी का, वो इस कोर्स में शिरकत करें। तो ये वजाहत बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि ये दरस निज़ामी नहीं है, और मेरा वही मौक़िफ़ है कि सिर्फ़ इतवार वाले दिन पढ़कर कोई आलिम नहीं बन सकता, कोई मुफ्ती नहीं बन सकता। और ये रूए ज़मीन पर कुछ ही अफराद हैं जो करवा रहे हैं, ओवरऑल कहीं पर ये कोर्स नहीं पाया जाता। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो पूरे साल का दरस निज़ामी है उसे पढ़कर आलिम नहीं बन पाते, तो सिर्फ इतवार को आके पूरा हफ्ता जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ होकर आलिम कहाँ से बनेंगे। और टाइटल दे दिया जाएगा तो फिर आपको पता ही है कि जो मुस्तनद इदारे हैं वहाँ पर वैसे ही काबिल कबूल नहीं होता। और मैं तो अब जो दरस निज़ामी है, शायद ये बात मुझे पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं इशारतन जिस हद तक नाफ़े है कर देता हूँ कि दरस निज़ामी में तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई आता है ना कि मैंने दरस निज़ामी करनी है, तो मैं उसे सिर्फ 2 इदारों की तरफ भेजता हूँ।
ایک دعوت اسلامی والوں کے جو جامعات المدینہ کا نظام ہے اس طرف، اور دوسرا رضا ثاقب مصطفی صاحب کا جو ادارت المصطفیٰ ہے اور المصطفیٰ اسلامک سینٹرز ہیں وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درس نظامی تو کروا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک پورا سیٹ اپ ہے تربیت کا۔ وہاں سے جو طلباء بن کے نکلتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ یہ بقیہ جو چھوٹے موٹے ادارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں میرا اپنا مشاہدہ ہے، میں جو تدریس میں نے درس نظامی کی چھوڑی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ طلباء 8 سال دے دیتے ہیں یا 4 سال دے دیتے ہیں، 5 سال دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ان کا مستقبل ہے؟ میرے پاس ایسے سینکڑوں طلباء ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھ سے پڑھا ہے، بیچاروں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس انداز میں تربیت بھی نہیں کرتے، پھر نظام کے تحت انہیں کہیں پر مصروف بھی نہیں کرتے، مواقع بھی نہیں دیتے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس لیے اب ہمیں ان کورسز، جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ٹائٹل درس نظامی دیا جائے تو آپ داخلہ لیں گے، ادروائز نہیں۔ تو درس اسلامی کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو پڑھنا چاہیں وہ ضرور رابطہ کریں۔ خیر اب تو یہ پورا بیچ بن چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ رابطہ کرتے ہیں القلم اسلامک سینٹر میں تو انشاءاللہ الجلیل نئی کلاسز میں ممکنہ طور پر آپ کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ لہذا یہ جو ہو رہا ہے یہ سنڈے درس نظامی نہیں ہے میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستو، یہ درس اسلامی کورس میں کنورٹ الحمدللہ ہو چکا ہے، اور اب یہ اسی نام سے ہوگا جس میں 3 سبجیکٹ ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔